एक आग्रह है, स्टेज पे हमारे तीनों नेता कन्हैया कुमार, भाई दिनेश और हार्दिक पटेल तशरीफ ला चुके हैं। हम इनका इस्तेमाल करते हैं तालियों के गड़गड़ाहट से। आपसे आग्रह है कि जो जहां है वहीं बैठ जाए और स्टेज पे कितनी कुर्सियां हैं उन कुर्सियों पे बैठ जाए, क्योंकि कार्यक्रम में हमारे कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेता यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष को बैठे हुए हैं। आप सब लोग मीडिया के मित्रों से भी हमारा ये है कि अगर उनके पीछे कुर्सी है तो उस कुर्सी में बैठ जाए। आप स्टेज को ऊपर मैनेज करके चढ़ जाना, ऊपर चढ़ो ना। चलो चलो मेरा भी बिट्टू। हाँ अरे पास रे, मैं ठेकेदार से आग्रह कर रहा हूँ जो लोग वहाँ पीछे बार आपको स्क्रीनिंग लगी हुई है, वहाँ भी आप भाषण सुन सकते हैं। स्टेज पर आने के लिए हंगामा मत कीजिए। जो लोग स्टेज पे आ चुके हैं, मैं जानते हो हम लोग का माइक गलत जगह पर रखा है, वो लोग उधर बैठे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ बाबा जो स्टेज में वो बैठ जाए अपनी कुर्सियों पर। माननीय एमएलए आप हमारे कुर्सियों पे बैठ जाए, बंधु रावो अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाए। देखो उधर बैठा हूँ। हम अपने मेहमानों से आग्रह करेंगे कि वो बैठ जाए। भाई जिग्नेश बीच में बैठिए। कन्हैया आप लोग अपनी कुर्सियों में थोड़ा बैठ जाएंगे। माइक रखवा दिया है सर माइक। ये कार्यक्रम अच्छा हमारे ये पक्षदान जी हमारे यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। बिहार के प्रभारी की इजाजत से, बिहार के प्रभारी की इजाजत से इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू किया जाता है। अरे तो माइक क्या है? अब मैं बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हम सब लोग नेता माननीय मदन मोहन झा जी से आग्रह करते हैं कि वो मेहमानों का स्वागत करें। जो लोग पीछे में खड़े हुए हैं वो डिसिप्लिन से रहें तो ज्यादा बढ़िया। माननीय अध्यक्ष हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, सांप्रदायिकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। क्या नारा लगाना है आ गया? नारे लगाइए, उस नारे से हिलेंगे लोग। अब ये देखिए मिथिला का जो ट्रेडिशन भाग है वो हमारे अध्यक्ष दे रहे हैं, क्योंकि वो मिथिला से आते हैं और मिथिला के ट्रेडिशन में इसकी बहुत ही महत्वता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अंदाज है, आप सब लोग तालियों से एक बार फिर से अपना स्वागत करते हैं। No.
पीछे भी कर रहे हो हमको। अब हम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ये तुम्हारा माननीय अध्यक्ष जी को हम आग्रह करते हैं इस स्वागत समारोह में आप अध्यक्ष हैं, आपका जनता तो है, लेकिन स्वागत भाषण आप करें, मैं आपसे आग्रह करता हूं। एकदम समझदार उसमें है। आदरणीय स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे भाई हरचंद दास साहब, हमारे बीच आए हुए कन्हैया कुमार जी, विघ्नेश जी, पटेल जी, मंजा सिंह, हमारे सीएलपी लीडर अजय शर्मा जी, हमारे चंदन जी, शकील उजमा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, हमारे दो कार्यकारी अध्यक्ष धीरज जी, समीर जी, हमारे मित्र प्रेम जी, आनंद जी, हमारे एक लौटा सांसद जावेद जी, और पीछे बैठे हुए हमारे विधायकगण राजेश जी, कस्मा जी, हक जी, अजय जी, गौरव जी, मित्रों, साथियों, आज विरासत आश्रम के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और काफी हमारे जो नौजवान हैं काफी उत्साही है। कन्हैया कुमार जी के आने से बहुत दिन से दरवाज लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली में हमारे नेता राहुल गांधी जी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली और आज पहली बार कांग्रेस भवन आए हैं। उनके दो मित्र, जिनका कि पूरे देश में विघ्नेश जी और हार्दिक पटेल जी, इन तीनों हस्ती को कहीं भी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में बिहार के लोग इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके नाम से घबराहट भी होती है लोगों को, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती के लिए काम करती है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो नौजवान को देखें, निश्चित रूप से यहाँ जो मंचासीन हमारे लोग हैं, 55-60 के बहुत हैं, 65 के भी हैं। नौजवान जो हैं, कल का नेतृत्व आपका है। 85 ईस्वी में धीरज जी हमारे अध्यक्ष थे। एक साथ कम से कम 45-46 नौजवान को टिकट मिला था। आज अगर आज हम लोग अकेले लड़ रहे हैं दोनों सीट पर, आवाज आ रहा है क्या होगा? जबरदस्ती आप जो नौजवान हैं उनके भविष्य में फायदा होने वाला है। इसलिए मेरी जवाबदेही नहीं है, आपको अपने भविष्य की जवाबदेही लेने के लिए जी जान से लगना होगा, तब आप इस मंच तक पहुंच पाइएगा। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, मैं इन तीनों महारथियों का तो स्वागत करता ही हूँ, आप लोग से भी निवेदन करता हूँ कि आप कल की चिंता में, राहुल गांधी जी को नेतृत्व देने की चिंता में निश्चित रूप से आज से लग जाए। 2 सीट का भी चुनाव होने वाला है, जहाँ हमारे नेता
कन्हैया जी भी जाएंगे और अन्य नेता भी जाएंगे। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि जो जहां कर सकते हैं, और भाई जी को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए नहीं, एक बार सच करना होगा कि पार्टी के लिए करना है या मरना है। इसी संघर्ष के साथ आपको कभी चुनाव को देखना होगा। इसे एक दो क्षण का चुनाव नहीं समझिए। आप कहिएगा पटना में भाषण जोड़े हैं उसमें चुनाव का, लेकिन आप भी लोग भैया दारोमदार है तो चुनाव जिता करके देश के दिशा निर्देश कहां ले जाते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने जो हमारे बीच में तीनों शख्सियत आए हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय सोनिया, जय राहुल, जय प्रियंका। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पहले कि हमारे कुछ नेतागण अपनी बात यहाँ रखेंगे, बहुत सारे लोग बहुत ही उत्साह से इस मंच को ज्वाइन करना चाहते हैं। उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अपने प्रभारी के आदेश से फिर मैं चाहता हूँ कि चूंकि समय की एक सीमा होती है, इसमें शक नहीं है। आपसे आग्रह है कि पंडित कुशवाहा जी फूल दे रहे हैं, इनका फूल का स्वीकार कीजिए। आज जब हम लोगों का कारवां एयरपोर्ट से चला तो स्वागत में हमारे भाई थे, हमारे एक्स-एमएलए अमित सिंह टुन्ना, मुकेश पांडे, गुंजन अपने पूरी टीम के साथ हुआ थे, चुन्नू भाई अपने एनएसवाई की टीम के साथ सैकड़ों लोगों का कारवां यहाँ पहुंचा है। मैं आग्रह करता हूँ मंच को जरा सा खाली करें। मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल शर्मा जी को। अनिल शर्मा जी के साथ हमने काम किया है और उस जमाने में भी कांग्रेस पार्टी को चलाया और जब याद है हमारे उनसे आग्रह करेंगे कि कम शब्दों में जो अपनी बात कहनी है, जो उनका तेवर है, वो अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रभारी आदरणीय हरचरण दास जी, हमारे विधायक दल के नेता अमित शर्मा जी, और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित स्वागत के लिए आए हुए हमारे हार्दिक पटेल जी, जिग्नेश मेवानी जी और कन्हैया कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, भाइयों और बहनों, सचमुच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए नई ताकत का जुड़ना, नौजवानों का साथ मिलना, ये शुभ संकेत होता है। और आपने देखा होगा, वैसे तो पार्टियों में ज्वाइनिंग होती है, मगर जितनी चर्चा इन तीनों नेताओं के कांग्रेस के साथ जुड़ने पर हुई है, उतनी चर्चा वर्षों बरस से सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के नामों से नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए हुआ है कि सचमुच राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस करवट ले रही है। कांग्रेस 2024 के चुनाव में देश की सत्ता से एक ऐसे तानाशाह को हटाने के लिए कमर कस लिया है जिसने अपने
काल में पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर रखा है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा अखबारों में, खास तौर से जब कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग हुई तो राष्ट्रीय जनता दल में प्रतिक्रिया हुई। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने उस पर टीका टिप्पणी किया, अपनी ओछी अभिव्यक्ति किया। और ऐसा इसलिए हुआ साथियों कि बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल किसी को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है तो कांग्रेस पार्टी को मानता है। भैया जरा से यही काम हुआ है, एयरपोर्ट पे भी हुआ है। भैया जरा से कन्हैया जी मेरा बात पे मुझे तो भाई